अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है या वो न है, अदरक ले लेनी है। हम वज़न लहसुन अदरक, उसके साथ साथ अनार देना दाना हम वज़न लेना है, और हरा धनिया और पुदीना ये भी बराबर वज़न में लेना है। ये 5 चीज़ें लेके इनको साफ़ करके क्रश करके ग्राइंडर में क्रश करके इसकी चटनी बनाएं। इसके साथ हो सके तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची हस्बे ज़ायक़ा जो कि तुरशना हो वो आप डाल दीजिए क्रश करके, जितनी आप खा सकें। और काली मिर्ची भी आप थोड़ी सी उसका सूप भी डाल दीजिए, मिक्स करके जार में रख दीजिए। 1 चम्मच खाने के साथ सुबह लें, 1 चम्मच खाने के साथ दोपहर में लें, 1 चम्मच शाम में लें। आप यकीन करें कि अगर इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहते हैं जनाब ये तो ऐसी हवा में तीर मारे जा रहे हो। भाई ये आजमाया हुआ नुस्खा है, सदियों पुराना। इसको इस्तेमाल तो करें, इस्तकामत के साथ इस्तेमाल करते रहें। अपनी डाइट प्लान का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपनी खुराक पे भी तवज्जो दें और इसके इस्तेमाल करते रहें। और करने के साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट्स भी चेक करवाते रहें। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, ब्लॉकेज भी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी इससे जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा। इससे इससे मैदे की अमराज भी ख़त्म होंगे। इससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा, इससे आपका दिल भी तेज़ होगा, इससे आपका एजिंग प्रोसेस भी रुकेगा, बुढ़ापा भी रुकेगा। इससे आपकी स्किन भी चमकेगी। इससे आपकी जो बादी है, बवासीर है, बवासीर में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बादी गैस वगैरह भी ख़त्म करेगा, तेज़ाबियत का भी ख़त्म करेगा। और इसके साथ साथ हड्डियों में, जोड़ में जहाँ की दर्द हैं, अर्थराइटिस के किसी चीज़, उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को नहीं है तो अल्लाह करे उनको ये चटनी खाएंगे तो उनको ये बीमारियां आएंगी भी नहीं। तो इसको इस्तेमाल करें और इस नुस्खे को सदका जारी समझकर उन मेरे बहन भाइयों तक पहुंचाएं जो बेचारे ना इलाज कर सकते हैं, ना जिनको पता है, ना जो डॉक्टर तक पहुंच है। तो उनका भला हो जाएगा, लाखों रुपए से भी उनकी जान छूट जाएगी और उनकी सेहत भी बहाल हो जाएगी। मगर इसकी रूटीन बना लें। जैसे आप खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तो इसमें ये चटनी भी आपकी रूटीन में हो। तो समझिएगा आपने खाना ही खाना है रोज़ाना, कोई नागा नहीं करना है इसमें। लाइफ टाइम खाएं इसको। और अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। और इसी तरह जो लोग, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं, वो भी इस्तेमाल करें तो आने वाली इन तमाम बीमारियों से वो बच जाएंगे। इवन के कैंसर जैसे मूजी मर्स में भी ये रुकावट पैदा करती है। इजाज़त दीजिए।